उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बड़े भाई ने बहन के सिर में गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। वजह बहन का एक लड़की से लव अफेयर था। रविवार रात को वह अपने प्रेमी से मोबाइल फोन पर बात कर रही थी। भाई ने मना किया लेकिन बहन ने अनसुना कर दिया। विवाद के बाद भाई ने बहन के सिर पर सटाकर तमंचे से गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। करीब 30 मिनट लेट पुलिस को इस मर्डर की जानकारी मां ने दी और साथ ही अंधेरे कमरे में दो बदमाशों को घुस आने और फिर बेटी को गोली मारने की एक झूठी स्टोरी सुना दी। लेकिन कहानी के सभी तार मां जोड़ नहीं सकी। पुलिस के सवालों के आगे मां ने सरेंडर कर दिया और अपने ही बेटे आदित्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। दरअसल मामला रविवार रात का देहात कोतवाली के गांव शेखापुर कदीम का है। यहां रहने वाले जगमोहन देहरादून में काम करते हैं। उनका परिवार शेखापुर कदीम गांव में रहता है। वह दीपावली के बाद वापस घर नहीं आए। उनके घर में पत्नी बबीता, बेटा आदित्य और बेटी मुस्कान और रिया है। रविवार को बेटे आदित्य ने बहन मुस्कान की बेरहमी से हत्या कर दी। मां बबीता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी मुस्कान का गांव के ही एक मुस्लिम लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसका पता परिजनों को चल चुका था। यही वजह थी कि उसके पति जगमोहन बेटी से नाराज थे, इसलिए वह देहरादून से घर भी नहीं आ रहे थे। उन्होंने बेटी को उसके हाल पर ही छोड़ दिया था। बेटे आदित्य से भी बहन का इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। रविवार रात करीब 8:30 बजे मुस्कान अपने कमरे में किसी से मोबाइल फोन पर बात कर रही थी। आदित्य घर पहुंचा तो उसे शक हुआ कि वह उसी मुस्लिम युवक से बात कर रही है। उसने मना किया। दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर देसी तमंचा कमरे से ले आया और मुस्कान के सिर पर सटाकर गोली चला दी। इस हत्या के बाद भाई आदित्य घर से भाग गया। मां बबीता लहलुहान बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची। यहां डॉक्टर्स के कहने पर उसे पुलिस को कॉल करना पड़ा, लेकिन मां हत्या के आरोपी बेटे आदित्य को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए उसने पुलिस के सामने एक कहानी गढ़ दी। इस कहानी में उसने बताया कि रविवार रात को उसके घर में दो बदमाश घुस आए थे। बिजली का बिल जमा न होने की वजह से घर की बिजली कटी हुई थी। घर में अंधेरा था। बेटी ने विरोध किया तो उन्होंने बेटी को गोली मार दी। यही नहीं, मां ने बताया कि बेटी को बचाने के लिए वह उसके ऊपर लेट गई, इसलिए वह हत्यारों का चेहरा भी नहीं देख पाई। लेकिन मौके पर पुलिस को जबरन घर में एंट्री और वहां से भागने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर मां बबीता से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। बेटी मुस्कान की हत्या का मुकदमा बेटे आदित्य के खिलाफ ही मां ने दर्ज कराया। बबीता ने पुलिस को लिख कर दिया कि उसका बेटा आदित्य बचपन से ही थाना सरसावा के छापुर गांव में अपनी बुआ के पास रहता है। उसे भी बहन के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया था और वह बहन को समझाने के लिए आया था। आदित्य अपने साथ तमंचा लेकर आया था। शायद उसने सोचा होगा कि शायद बहन तमंचा देखकर डर जाए, लेकिन वह भाई से झगड़ा कर रही थी। तब आवेश में आकर उसने गोली चला दी। वह गोली नहीं चलाना चाहता था, लेकिन अचानक से गोली चल गई। वहीं इस घटना पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि प्राथमिक जांच और मां से पूछताछ में निष्कर्ष निकला है कि युवती की हत्या अज्ञात बदमाशों ने नहीं बल्कि उसके सगे भाई आदित्य ने ही की थी। प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आई है, जिसकी जांच चल रही है। मृतका की कॉल डिटेल्स भी निकाली जा रही है और आरोपी भाई आदित्य की तलाश भी की जा रही है।